इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की गलती कर चुके इंडिया गठबंधन के नेताओं को कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न की घोषणा होने से भी झटका लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। इधर 2024 की लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल बनाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन लगातार लगा हुआ था, लेकिन अब उसे झटका लगा है। यह झटका दो तरफा लगा है। पहला झटका दिया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और दूसरा झटका जो दिया गया वो आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की मुखिया हैं और आज उन्होंने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता के बिना कोई भी विपक्षी गठबंधन कमजोर माना जाएगा। भारतीय राजनीति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में ताल ठोक कर मुकाबला करने की कुछ नेता हैसियत रखते हैं तो उन कुछ नेताओं में ममता बनर्जी का नाम भी टॉप की लिस्ट पे आता है। ममता बनर्जी ने ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में करके भी दिखाया है, लेकिन अब जब ममता बनर्जी ने खुद कांग्रेस से दूरियां बनाई और इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो फिर विपक्ष के लिए यह खबर एक झटके के तौर पर मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने उपेक्षा, दर्द, तलखी सब कुछ दिखाया। यह कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए थे वो सारे सुझावों को नकार दिया गया। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम बंगाल में अकेले जाएंगे। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, ये पूरी तरह गलत है। ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का कोई भी असर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा, दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को बुलाया जाएगा। ममता ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़े, क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। यह भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो फिर से गठबंधन पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस से करने को लेकर सवाल उठाए। टीएमसी ने साफ किया कि कांग्रेस को वो बंगाल में 2 सीटें देंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना होगा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्यों अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ममता बनर्जी जैसे नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी नेता क्यों विपक्ष के गठबंधन से अलग हुई और उसकी पड़ताल अब विपक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि 2024 जीतना तभी आसान होगा या तभी लड़ाई की कहानी बन पाएगी जब ये सारे दल एक साथ आ पाएंगे। विपक्षी गठबंधन से अलग होकर ममता बनर्जी के कारणों के निवारण की बात चली है। ममता बनर्जी ने अभी सिर्फ ऐलान किया है, आगे ऐसी उम्मीद है या ऐसे संकेत मिल रहे हैं या ऐसा बयानों के जरिए आकलन किया जा रहा है कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, कई ऐसे नेता हैं जो शायद दाएं बाएं हो सकते हैं। सबकी नाराजगी भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में हम सब ने देखा कि अखिलेश और कांग्रेस के बीच में तल्खी कैसी थी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से ही कर दिया है। तो फिर सवाल ये होता है कि इंडिया गठबंधन का होगा क्या, और सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने जो शुरुआत की, कहीं वो आगे एक बड़े पैमाने पर एक मुहिम बनकर तो नहीं निकल आएगा। पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो कई कारण नजर आते हैं जिसके चलते ममता परेशान थी। ममता के परेशान होने के कारणों की समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब वही चुनौतियां हैं जिसके चलते गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी परेशान। आपको बता दें, 13 जनवरी को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में ममता शामिल नहीं हुई थी। टीएमसी ने बैठक के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए बताया था कि पहले से कार्यक्रम तय है। हालांकि तभी संकेत नजर आ गए थे कि वो नाराज थी और नाराजगी थी कि कांग्रेस ने समय से बैठक की जानकारी नहीं दी थी। दरअसल इंडिया गठबंधन के ज्यादातर फैसले कांग्रेस अपने सुविधा अनुसार ले रही है। इसमें कांग्रेस का मनमानापन आरोप लग रहा है कि दिखाई पड़ रहा है और बिना राय मशवरा लिए तमाम वादे बातें कांग्रेस कर रही है जो बाकी दलों को नागवार गुजर रहे हैं। मुंबई अधिवेशन के दौरान भी इंडिया के मंच से राहुल गांधी ने जो अडानी पर हमला बोला था,
तब भी ममता ने नाराजगी जाहिर की थी। जाहिर है कि अगर गठबंधन के मंच को अपना मंच बनाने से पहले सहयोगियों से रजामंदी ली जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस के मनमानेपन को लेकर सभी दलों की नाराजगी समय समय पर दिखाई पड़ी है, जिसका उदाहरण पहले मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की लड़ाई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अलग चुनाव लड़ने का ऐलान और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश कुमार भी समय समय पर इसकी शिकायत करते रहे और ये आरोप लगाए हैं कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस अपने हिसाब से चला रही है और विधानसभा चुनावों के दौरान नीतीश तो खुलकर कहा था कि कांग्रेस चुनावों में व्यस्त है, इंडिया गठबंधन में उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जब राम मंदिर को लेकर एक तरफ पूरी भूमिका बनाई जा रही है, तब भले ही राहुल गांधी ये कह रहे हो कि राम लहर देश में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन विपक्षी एकजुटता की लहर क्या ऐसे बयानों से, ऐसी बातों से और ऐसी खबरों से टूटती है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई में बचा है या सिर्फ अब यह गठबंधन नाम का रह गया है? वो पार्टियां जो यूपीए में कांग्रेस के साथ थी, वही पार्टियां ऐसा आरोप लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह गई हैं, बाकी धीरे धीरे अलग निकलती जा रही हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है और 2024 के चुनावों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस या विपक्ष टक्कर दे पाएगी या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी? जो कुछ आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।